वे बैक जा करके कुछ 10 साल पहले तो हाँ ये सेफ नहीं था, ठीक है, लेकिन अब हाँ बहुत सेफ्टी हो चुकी है और फिर भी अपनी सेफ्टी अपने हैंड में होती है, तो केयरफुल रहना चाहिए। तो आप टचिंग anybody, like you are crossing the road and then 2 to 3 boys came and like touched me and then went out. अनसेफ फील तो होता ही है लड़कियों को यहाँ पे। हाँ, घूरते हैं सारे लोग, ऐसे रोड पे चलो तो नॉर्मली कोई भी घूरता है आपको। नमस्कार, प्रभात खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। इन दिनों पटना में एक हादसा बहुत ज्यादा चर्चे में है। शंभू हॉस्टल में रह रही एक छात्रा की मृत्यु की। वो नीट की प्रिपरेशन कर रही थी और इसी दौरान उसकी मृत्यु हो गई। 15 जनवरी को एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है जिसमें ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ। पर बहरहाल आज हम मौजूद है पटना के बोरिंग रोड चौराहे पे, जहाँ पे हम बात करेंगे यहाँ पे मौजूद लड़कियों से जो बाहर शहरों से भी आकर पढ़ाई करती है यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे कोचिंग हैं, बहुत सारे हॉस्टल्स हैं जहाँ पे लड़कियाँ रहती हैं, पढ़ाई करती हैं। तो उनसे जानते हैं कि हॉस्टल के बाहर कोचिंग उनके लिए कितना सुरक्षित है या फिर वो खुद को कितना सुरक्षित महसूस करती हैं। आप यहाँ पे बाहर से आई है या फिर पटना से ही पढ़ाई करती है? मैं पटना से ही पढ़ाई करती हूँ। मतलब हॉस्टल्स में रहती है या फिर नहीं, अपने घर पे। जैसे मेरे को जानना था कि यहाँ पे जो आजकल के कोचिंग वगैरह है या फिर आप घर से बाहर भी निकलती होंगी कोचिंग जाने के लिए, तो ये कितना सुरक्षित है आप लोग के लिए? आप कितना सुरक्षित यहाँ पे फील करती हैं? ओके, तो पर्सनली अगर मैं बताऊं तो बोरिंग रोड काफ़ी क्योटिक है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारी कोचिंग्स हैं और यहाँ पे बाहर से लोग भी आते हैं पढ़ने को। सो अगर मैं बताऊं वे बैक जा करके कुछ 10 साल पहले तो हाँ ये सेफ नहीं था, ठीक है, लेकिन अब हाँ बहुत सेफ्टी हो चुकी है और इनफैक्ट अभी भी आप देख सकते हो कि लॉट ऑफ पीपल आर रोमिंग अराउंड। लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं। सो कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ गया है ये खुद के शहर का भी कि बाहर से लोग आ रहे पढ़ने के लिए। तो एक गवर्नमेंट का भी काम है कि उनको सिक्योरिटी और सेफ्टी प्रोवाइड करें। सो डेफिनेटली आई वुड से कि हाँ सेफ हो चुका है, बट फिर भी अपनी सेफ्टी अपने हैंड में होती है, तो केयरफुल रहना चाहिए। तो आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से मतलब कोचिंग जाते टाइम या कहीं भी आप जा रही हो तो आपको कोई ऐसा अनसेफ फील नहीं होता है? आप पूरा फील सिक्योर करते या एग्जैक्टली सेफ फील होता है, बट ड्यूरिंग ट्रैवलिंग विद दी ऑटोज उस टाइम थोड़ा सिक्योर रहना पड़ता है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट सारी चीज़ें ठीक है। आप यहाँ पे पटना की हैं या फिर बाहर से आई नहीं, हैं? मैं बाहर से आई हूँ, मैं सुपौल से आई हूँ। यहाँ पे मैं स्टडी करती हूँ एन कॉलेज में। ओके, तो आप हॉस्टल में रहती हैं या फिर नहीं, PG? मैं फ्लैट में रहती हूँ। ओके, तो मेरे को बस ये जानना था कि जब आप पीजी से निकलती होंगी कॉलेज के लिए या कोचिंग के लिए, तो उस टाइम पे आप कितना सेफ फील करती हैं? आई डोंट थिंक सो क्वाइट सेफ, क्योंकि राजापुर का एरिया वाज नॉट दैट मच सेफ फॉर गर्ल्स, बिकॉज वहाँ पे लिटरली बहुत ज़्यादा ही अजीब लड़के रहते हैं। मेरे तो पहले भी बहुत सारे झगड़े हो चुके, बिकॉज दे वर लाइक टचिंग एनी बॉडी, लाइक यू आर क्रॉसिंग द रोड एंड देन 2 to 3 boys came and like touched me and then went out. तो मेरे को वहाँ लगा था कि भाई यहाँ नहीं सेफ है। मैं शाम तक को नहीं निकल पाती, मैं दिन में आती हूँ, अपना जो भी क्लासेस होते हैं मैं करती हूँ, फिर चले जाती हूँ। तो वो एरिया तो नहीं सेफ है। मे बी बोरिंग रोड कह सकती हूँ मैं, क्योंकि मैं पहले बोरिंग रोड में 2.5 साल से रह रही थी। तो बोरिंग रोड ज़्यादा सेफ है, बट राजापुर इज नॉट सेफ फॉर गर्ल्स। तो उसके लिए आप लाइक आपने जैसे बोला कि आपका झगड़ा भी हो चुका है, तो झगड़ा करने से तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अदर देन दैट आपने क्या एक्शंस लिया? कुछ एक्शंस या कुछ भी लाइक हेल्प फ्रॉम अदर्स? हाँ, लाइक ये तो नहीं कह सकती मैंने पुलिस को कॉल किया या कुछ भी, बट मैंने अपने भैया लोग से फिर बहुत सारे हेल्प लिए। तो उन्होंने लाइक उन लोगों को समझाया था कि क्यों किया ये वो, तो उन्होंने मेरे को सॉरी बोला था, बट ही टोल्ड मी दैट कि यहाँ से क्रॉस मत करना, दोबारा दिखोगी तो फिर गंदा हो जाएगा तुम्हारे साथ। तो फिर आई वाज लाइक ठीक है, क्या कर सकते हैं, अब कुछ तो बोल भी नहीं सकते। तो ये राजापुर एरिया का आप बात कर रही हैं? लाइक वो पंचमुखी है, पंचमुखी के सामने लाइक थोड़ा सा आगे आओ आप, तो वहाँ पे एक जिनाम करके शोरूम है कपड़े का, उसके जस्ट सामने वहाँ पे लाइक चाय का दुकान बहुत सारा है, कॉफी शॉप्स है, तो वहाँ पे ज़्यादा होता ही है। ओके, थैंक यू। आप कहाँ पे पढ़ाई करती हैं? बांकीपुर में। बांकीपुर में ये स्कूल ड्रेस केंद्रीय विद्यालय का है या किस केंद्रीय विद्यालय हाँ। का? तो आप यहाँ पे ही रहती हैं या बाहर से आई हुई हैं? नहीं, यहीं पे रहते हैं बोरिंग रोड। तो मेरा सवाल था, जब आप केंद्रीय विद्यालय के लिए निकलती होंगी स्कूल जाते हुए या स्कूल में भी या स्कूल के बाहर कहीं भी आपको ऐसा अनसेफ फील हुआ है कि आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है जाते वक्त, या कुछ छेड़खानी या कुछ भी ईव टीजिंग कुछ भी हुआ है आपके साथ? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। हम तो साइकिल से भी जाते आते हैं, तो सही रहता है। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, पूरा सेफ है एरिया? हाँ, आप कोचिंग जाती है, क्लासेस करती है, पढ़ाई करती है, क्या? कोचिंग जाती हूँ मैं। आप यहीं की है या फिर बाहर से आई हो? नहीं, मैं बाहर की हूँ, कहाँ पे? यहाँ पे हॉस्टल में रहती हैं या? हॉस्टल में रहती हूँ।
तो हॉस्टल में कितना सेफ फील होता है आपको? हॉस्टल में, हॉस्टल के बाहर या कोचिंग जाते वक्त कब कितना फील होता है आपको? सेफ आप महसूस करती है, अनसेफ? क्या प्रॉब्लम कुछ है? सेफ तो है बट होता है ना, एक अनसेफ फील तो होता ही है लड़कियों को यहाँ पे। अनसेफ लाइक कैसा कुछ और से बाहरी प्रॉब्लम या कुछ और? आई कांट एक्सप्लेन। नहीं मतलब जैसे होता है आप ट्रैवल कर रही हो तो ट्रैवल करते टाइम कुछ ईव टीजिंग या कोई घूर रहा हो या कुछ ऐसा? घूरते हैं लोग तो वही दिक्कत होता है। घूरना, हाँ, घूरते हैं सारे लोग। ऐसे रोड पे चलो तो नॉर्मली कोई भी घूरता है आपको। हाँ। और फिर हॉस्टल का क्या माहौल है? हॉस्टल सही है? हाँ, मेरा हॉस्टल बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। चलो ठीक है। आपका नाम क्या है? ऋचा। और आपका? मानश्वी। आप लोग क्या यहाँ पे कोचिंग जाती है, पढ़ाई करती है? या कहाँ पे? क्लैट सारथी। आप लोग बाहर से आई है या पटना की रहने नहीं वाली? नहीं, बाहर से आए हैं। हॉस्टल में रहती है? हाँ, गर्ल्स हॉस्टल में रहते हैं। ओके। तो अभी आपको मालूम है कि एक नीट की स्टूडेंट के साथ जो हुआ है कल, पोस्टमार्टम उसका हुआ, उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आप लोग को भी दिख रहा है। तो उससे रिगार्डिंग पूछना था कि जैसे वो भी हॉस्टल में ही रहती थी तो उसके साथ वहाँ पे हुआ, आप भी हॉस्टल में रह रही हो, कुछ ऐसा है अनसेफ जोन या कुछ भी अनसेफ वहाँ पे फील होता है या सेफ फील होता है? नहीं, ऐसा कुछ तो फील नहीं होता है। बहुत प्रोटेक्शन लाइक फील होता है कि कुछ कोई बिना कोई परमिशन का वार्डन का अंदर नहीं आ सकता है। सेफ जोन है। ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि हाँ कुछ खतरा है या फिर किसी से या फिर वार्डन से ही खतरा है, ऐसा कुछ फील नहीं हुआ है। और जब आप लोग हॉस्टल से बाहर निकलती होंगी कोचिंग जाने के लिए तो उस दौरान कैसा है? वहाँ पे एरिया सही है आपका? हाँ, हमारा तो सही है, सब कुछ परफेक्ट है। मतलब हम लोग कॉन्फिडेंटली आते हैं, जाते हैं, कोई इशू नहीं होता है। शाम में भी अगर बाहर जाना होता है तो कोई इशू नहीं होता। तो पटना में कोई ऐसा एरिया है जहाँ पर आप कभी गई हो तो आपको अच्छा नहीं लगा हो? स्टेशन, गांधी मैदान साइड, वो तो यूजुअल है, शुरू से ही रहता है, अभी भी रहता है। हमेशा उधर से ही मेजर जितना भी न्यूज़ आता है रेप का या फिर किसी भी का, तो यूजुअली उधर से ही आता है। तो उधर पता है तो हम लोग अवॉइड करते हैं शाम में जाना उस साइड। तो गांधी मैदान साइड मोस्टली लाइक स्टेशन वाला एरिया। ओके। और आप? और लाइक एक सपोज एक इंसिडेंट हुआ था हमारे साथ। हम लोग ये बोर्डिंग रोड चौराहा से अपने हॉस्टल जा रहे थे, तो हम दोनों टोटो पकड़े, तो वहाँ पे उसमें एक अंकल बैठे हुए थे एंड ही वाज जस्ट कमेंटिंग अस कि हम लोग जो ड्रेस पहने थे तो उस पर कमेंट कर रहे थे कि आप ऐसा ड्रेस क्यों पहन रही है। फर्स्ट ही नोटिस्ड, हम लोग को इतने गौर से नोटिस किए थे कि हम लोग को इतना अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। लाइक ईव टीजिंग वगैरह? हाँ वो तो नॉर्मल, अब तो हाँ। नॉर्मल कहने को तो नॉर्मल है पर अच्छा नहीं लगता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। तो आपने सुना किस तरीके से यहाँ पे लड़कियाँ ये बता रही है कि पटना जो है कुछ एरिया ऐसा है जो बहुत सेफ है उनके लिए, कुछ एरिया ऐसे जो बिल्कुल भी सेफ नहीं है उनके लिए। पर ये वीडियो आप सभी के लिए ये बताने के लिए कि पटना शहर कितना सुरक्षित है लड़कियों के लिए और कितना नहीं। देखते रहिए प्रभात खबर डिजिटल। मैं रिया, कैमरामैन पीयूष के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।